बाइबल बताती है कि किस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने इसे जाहिर किया कि परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित करके चुना, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचारक और कुछ को प्रचारक और कुछ को शिक्षक। तो मेरे अजीजों, आज बात करेंगे हम प्रचारक के ऊपर, यानी कि पास्टर के ऊपर। ये शब्द बहुत सारे लोगों को शायद इसकी व्याख्या करनी भी नहीं आती। पोस्टर, पास्टर, पोस्टल या कुछ भी इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा शब्द बोलकर वो एड्रेस कर देते हैं। बात एड्रेस की नहीं है, लेकिन जैसा इस वर्ड की व्याख्या टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, वैसे ही शायद इस वर्ड की जो छवि है वो भी टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है। इसलिए नहीं कि मेरे अजीजों ऐसा पास्टर बनने वाले सभी लोग जो हैं गलत हो चुके हैं, सभी लोग करप्ट हैं, लेकिन इसलिए भी कि हमें शायद इस बात के विषय में पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो मेरे अजीजों, बात करेंगे एक पास्टरशिप के ऊपर। अब यदि बाइबल पढ़ें तो पहला तिमोथियस उसके 3 अध्याय में अध्यक्ष होने की बातें लिखी हैं, और वहीं पर तीतुस की पुस्तक में पहले अध्याय में ही प्राचीन होने की बातें लिखी हैं। लेकिन कहीं पर भी पास्टर की गाइडलाइन के विषय में नहीं लिखा कि भाई एक पास्टर की आउटलाइन क्या होनी चाहिए, उसके पास क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। हम इन दोनों चीजों को मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाई ये सब बातें एक पासबान में होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन बातों में निपुण होगा वही व्यक्ति एक पास्टर कहला सकता है। पास्टर का जो मुख्य टाइटल है PASTOR, इन शब्दों को यदि दूसरे रीति से देखें तो लिखा है प्रिपेयर अनदर सोल टू ऑब्टेन रिडेम्पशन। प्रिपेयर अनदर सोल टू ऑब्टेन रिडेम्पशन, यानी उद्धार पाने के लिए एक अगले आत्मा को तैयार करना। अब यही बात है कि पास्टर की जब हम बात करते हैं तो पास्टर दूसरे ही एक और रूप को जाहिर करता है। वो रूप है मेरे अजीजों एक गडरिये का, एक चरवाहे का। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को इकट्ठा करके अपनी भेड़ों को चराता है, उनका ख्याल रखता है, अपनी भेड़ों को रक्षा देता है, ठीक उसी रीति से मेरे अजीजों एक पास्टर का भी काम ऐसा ही होता है। आज बहुत सारे पास्टरशिप को लेकर बहुत सारी अलग अलग रीति से बातें करते हैं। पास्टर मेरे अजीजों खुराक देने से लेकर रक्षा करने और तरह तरह की चीजों को प्रोवाइड करने में मेरे अजीजों एक निपुण व्यक्ति होता है, और उसी व्यक्ति को पास्टर का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि BTH, BD, MD या इस प्रकार की स्टडीज करने वाला ही पासबान होता है। वहीं दूसरे लोग इस बात को मानते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हम लगन देखते हैं कि भाई वो परमेश्वर की कलीसिया को संभालने का दर्द रखता है, उस व्यक्ति को पास्टर कहा जाता है। तो दोनों ही सूरतों में मेरे अजीजों बोझ रखने वाले व्यक्ति इसी प्रकार से पासबान कहलाते हैं। लेकिन कोई भी पास्टर मेरे अजीजों जो अपने मेरे अजीजों भेड़ों के प्रति सचेत नहीं है, वो पास्टर नहीं हो सकता। अब मेरे अजीजों, पास्टर होने का मतलब है कि एक दायरा होना, उस दायरे के अंदर उस पासबान को कार्य करना है, उसी दायरे के अंदर अपनी भेड़ों का ख्याल रखना है, अपनी कलीसिया को फीड करना है, ये ख्याल रखना कि मेरी कलीसिया तक कौन सी बातें पहुंच रही हैं, मेरी कलीसिया के अंदर कैसी कैसी बातें हो रही हैं। इन सब बातों को मेरे अजीजों एक पास्टर का कर्तव्य है कि वो देखता रहे, फिर अपने घर के समान उस पूरी कलीसिया का मुखिया बनकर मेरे अजीजों वो यीशु मसीह के चरित्र को जाहिर करे, और जाहिर है कि वो एग्जाम्पल बन जाए कि भाई जैसा मैं चल रहा हूं वैसे तुम चलने की कोशिश करो, तुम्हें चलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह इसी बात को मेरे अजीजों प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि हे प्रियो, जिस प्रकार से मैं यीशु मसीह के चरित्र में ढलता गया हूं, उसकी चाल में अब तक चलता गया हूं, उसी रीति से तुम भी मेरे समान चाल चलो। क्योंकि मेरे अजीजों यीशु मसीह को चरित्र को देखते हुए प्रेरित पौलुस ने अपने चरित्र को ढालना शुरू कर दिया, और एक समय आता है जब वो कहता है कि भाई तुम भी ऐसे ढालना अपने आप को शुरू करो। तो ये अजीजों, ये जो वचन है आपके और मेरे लिए बड़ा सटीक वचन है और बड़ा सही वचन है कि हम एक पासबान की तरह इन चीजों को देखें। वहीं कलीसिया की यदि बात करें तो आज कलीसिया में भी ये दिक्कत आ चुकी है कि कलीसिया अपने पास्टर को छोड़कर किसी और पास्टर को सुनना ज्यादा पसंद करती है। उन्हें लगता है कि शायद जो प्रकाशन दूसरी कलीसियाओं के पास्टर दे रहे हैं वो मेरी भूख मिटा रहा है, वो मेरे लिए बेहतर है, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। मेरे अजीजों, सुनना शायद गलत नहीं है, वचन सुन सकते हैं, लेकिन उन वचनों को सुनकर जिस पासबान के पास परमेश्वर ने आपको ठहराया है उस पासबान का निरादर करना तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और यदि मेरे अजीजों हम किसी भी रूप से
एक चर्च में ठहरकर उस चर्च के प्रति भी हम वफादार नहीं हैं। मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं कि वो जिस चर्च में ठहराए जा चुके हैं उस चर्च को छोड़कर शायद 7 समुंदर पार कोई पासबान है उसको देखकर ज्यादा फैसिनेट होते हैं, उसको देखकर वो ज्यादा इन चीजों की तरफ चलते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास्टर को शायद ये सब बातें नहीं मालूम। लेकिन मेरे अजीजों, 100 बातों की एक बात है कि आपकी आत्मा का लेखा 7 समुंदर पार बैठा हुआ वो पासबान नहीं देगा, आपकी आत्मा का लेखा वही व्यक्ति देगा जिसके पास परमेश्वर ने आपको ठहराया हुआ है। तो मेरे अजीजों, आवश्यकता है कि जहां हम पासबानों के ऊपर दोष लगा रहे हैं वहीं पर एज अ कलीसिया हमें भी चाहिए कि हम अपने पासबानों के साथ वफादार हों। वहीं मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि वो जब कहीं और डोनेशन की बात आती है तो बहुत बढ़ चढ़कर करते हैं, लेकिन अपने लोकल पास्टर के विषय में वह लोग असचेत हैं। उनको लगता है कि बड़ी भेंट देने से बड़ी आशीष मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, हे प्रियो, अपने सिखाने वालों को अपनी हर एक अच्छी चीज में भागीदार करो। ये परमेश्वर का वचन है मेरे जो, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, लेकिन ये चीजें हमारे लिए ठहराई गई हैं। एक गाइडलाइन जो कि पास्टरों के लिए रखी गई है, एक गाइडलाइन जो कि कलीसिया के लिए रखी गई है, और आवश्यकता है कि हम इन गाइडलाइंस को अच्छी रीति से संभलते हुए, समझते हुए अपने रोल को बाखूबी निभाएं। सो प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।